हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और कैसे हैं आप लोग, बताइएगा मुझे कमेंट डाउन। और गाइस, मुझे बात समझ में नहीं आ रही। मैं अपने शॉर्ट्स डालती हूँ, व्यूज़ आते हैं, मतलब उसमें आता है कि व्यूज़ देख रहे हैं लोग। प्लीज़ गाइस, थोड़ा सा लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब भी बढ़ा दीजिए। ऑलमोस्ट मेरे 40 सब्सक्राइबर हो गए हैं। आई एम टू हैप्पी एंड थैंकफुल टू एवरी वन हु सपोर्टिंग मी इन दिस जर्नी। अभी तक मतलब 40 लोग हो गए, और मुझे जनरली बताऊँ, मुझे पता भी नहीं चला इतनी जल्दी हो गए 40 पीपल। बट ऑल थैंक्स टू माई फैमिली मेम्बर्स, मेरी वाईटी फैमिली। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। और आज बस कुछ नहीं, आज अभी सारा काम फैला ही हुआ है। अभी तो घड़ी में देखो तो 4 बज रहे हैं। अभी तक मैंने कुछ काम नहीं किया है। हमारे यहाँ पे ना क्या होता है कि शाम को जल्दी खाना खा लेते हैं, तो खाने की तैयारी करेंगे, थोड़ी बहुत देर में देखेंगे। और मतलब अभी आप यकीन नहीं करने वाले कि हमारे यहाँ पे ना, मतलब कल चाचा जी साग लेके आ गए थे, और इतनी गर्मी में आप लोग बोलोगे कि साग कौन खाता है, तो हमारे यहाँ पे साग बनाया जी गर्मी में। मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि मतलब कैसे कि गर्मी में ये लोग साग खाने वाले हैं, बट खाने वाले हैं। अब क्या कर सकते हैं इनकी बातों का, ये ही जाने। और गर्मी तो बाई गॉड बहुत हो रही है। कल लिटरली ना यहाँ पे बारिश हुई है, हमारे यहाँ पे तो बारिश भी हुई, आंधी भी आई है। और फ़िलहाल तो मौसम मतलब अभी तो धूप ही निकली हुई है। पता नहीं गले में क्या ही होता जा रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और आप मेरा पीछे बैकग्राउंड देख सकते हैं, कितना अच्छा बैकग्राउंड है। सो मच टॉयज़ हियर एंड देयर। ये देखिए, ये सब युवान के टॉयज़ हैं। उसको मतलब अभी हमारे यहाँ पे ना नवरात्रि में ऐसा होता है, सप्तमी, अष्टमी और नवमी मेले लगते हैं। तो मतलब 3 दिन वो तीनों मेलों में से लगभग मुझे लगता है कि 10 से 12 खिलौने तो वो लेकर ही आया होगा। तो मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि हम शायद से लगता है अगले मेले में 10वीं में हम खिलौनों की दुकान लगा लेंगे। इतने खिलौने हो जाते हैं यार। और चलाता वलाता कुछ नहीं। अभी भी आप बेड की हालत देखें ना, खिलौने ही खिलौने मिलेंगे। ये देखिए कहाँ अपनी गाड़ी को कहाँ, मतलब कहीं भी कुछ भी मिलेगा हमारे घर में। कोई चिंता वाली बात नहीं है। जिसको जहाँ बैठ के खेलना है वो वहाँ बैठ के खेल सकता है, कोई टेंशन नहीं है। जोक्स अपार्ट, अच्छा लगता है। बच्चा है तो ये चीज़ें हो पा रही हैं, और जिनके पास नहीं होता वो नहीं कर पाते ये चीज़ें। क्योंकि मुझे पता है, मैंने ये चीज़ झेली है, तो आई कैन अंडरस्टैंड। बट थैंकफुल टू गॉड। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं, ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं आप सबके साथ में। और अभी ना क्या है कि 2 चीज़ हमारे घर में आ रही है, मतलब 2 सेलिब्रेशन है, छोटे छोटे, छोटे नहीं बड़े ही हैं। एक तो मेरी कज़न है, उसकी सिस्टर की, कज़न सिस्टर है, उसकी शादी है। और दूसरा मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी है। तो होपफुली हम दोनों जगह जाएंगे, एंड इट्स गोना बी टू मच फन। तो आप मेरी व्लॉग्स देखिएगा ज़रूर, क्योंकि आगे तो और भी इंटरेस्टिंग और एक्साइटेड व्लॉग आने वाले हैं। एक्साइटेड नहीं, एक्साइटिंग व्लॉग आने वाले हैं, क्योंकि हम वहाँ जाएंगे तो जो जो होगा मैं आपको दिखाती रहूँगी। और साथ ही में ना, मैं 26 की, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, तो वहाँ पर भी मैं प्लान कर रही हूँ जाने का। थोड़ा सरप्राइज़ दे दूँ मिल के मम्मी को, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, मतलब छोटे छोटे से ओकेजन पे जाना, मम्मी पापा को सरप्राइज़ करना, घर वालों को सरप्राइज़ करना। इनफैक्ट मेरे घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं मुझे देखकर जब मैं जाती हूँ, क्योंकि एनिवर्सरी तो एक बहाना है, जस्ट उनसे मिलना ही है, और तो कुछ नहीं है। तो सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि हाँ, हम मिलने का बहाना ढूंढते हैं। क्योंकि सभी मैरिड वुमेन जो होंगी वो इस चीज़ को समझ सकती हैं कम्प्लीटली कि अपने घर जाने की खुशी क्या होती है। लाइक मुझे अभी 1 महीना ही हुआ होगा घर से आए हुए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 1 महीना नहीं, इट्स लाइक 1 साल हो गया यार घर गए हुए। तो क्या करेंगे, दिल तो बच्चा है, मानता ही नहीं है। मतलब घर तो ऐसा है कि अगर मैं आज आई हूँ ना, और कल मुझे कोई बोलते कि तुम्हें घर जाना है, तो मैंने ठीक है चलो भाई, कर लो बैग पैक, घर चलो। तो मैं ऐसी हूँ। और हाँ, आने के टाइम पे ना गाइस, मतलब ऐसा होता है मेरे साथ, जब मुझे हो जाता है कि आज तुम्हें जाना है, तुमने कपड़े पहन लिए, तुम रेडी हो, बैग वैग पैक हो गए, सब कुछ। आने के टाइम पे ना मेरे बोलने का किसी से मन नहीं करता, लिटरली। मतलब मेरा हाँ,
ऐसे रखती हूँ। और जब हम जाते हैं ना तो मम्मी बोलती है जब उधर से मैं आती हूँ कि गले तो मिल के जाया कर, ऐसे ही चल देती है। तो मतलब मैं फटाक से गले मिलूँगी और फटाक से घर से बाहर निकल लूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं मतलब थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ जल्दी, तो मैं इसीलिए ना बहुत जल्दी से गले वले मिलती नहीं हूँ मम्मी से। बस ऐसे ही बाय शाय करके हेलो हाय करके निकल लेती हूँ कि मम्मी भी थोड़ा इमोशनल हो जाती है। हम जाते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ना मेरी मम्मी बीमार रहती हैं और भैया दोनों काम पे रहते हैं इधर उधर बाहर, पापा भी अपना दुकान देखते हैं घर में जो भैया ने खोली हुई है। तो क्या होता है ना कि सब कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज़ में लगे ही रहते हैं। तो मम्मी अकेली रहती है, और जब हम जाते हैं ना तो घर में मतलब युवान के साथ में जब जाती हूँ तो एक रौनक सी आ जाती है, इतना अच्छा लगता है मम्मी के साथ बैठना, बातें करना, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं तो अगर कोई मुझे बोले ना कि तू वहीं रह ले 1-2 साल, तो मैं तो वहीं रह लूँगी भाई। मेरा इतना ज़्यादा अटैचमेंट है। मतलब माँ बाप का तो खैर बच्चों का और माँ बाप का सभी से एक दूसरे से होता ही है, बट पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा ज़्यादा फील होता है इन सब चीज़ों को लेके कि अगर हम 2-3 महीने अपने ससुराल में हैं और 1-2 महीना हम अपने घर रह लें तो क्या ही बड़ी बात है यार। बट ऐसा होता नहीं है गाइस। क्या होता है ना कि हम 3 महीने यहाँ रह लेंगे, लेकिन अगर 10 दिन में हमें उधर जाना पड़ेगा तो उसके लिए हमें इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि हम क्यों जा रहे हैं, एप्लीकेशन साइन करानी पड़ेगी। अगर एप्लीकेशन साइन हो जाती है तो उसमें भी आपकी सर्कमस्टांसेस रहते हैं कि कैंसिल भी हो सकती है। तो ये ऐसा चलता ही रहता है, ये हर घर की कहानी, इट्स नॉट अ बिग डील। बट हाँ, मेरी सासू माँ बहुत अच्छी हैं, वो मुझे भेज भी देती हैं जब भी वहाँ ज़रूरत होती है और जब मेरा मन होता है। कई कई बार ना उनको भी नहीं अच्छा लगता है। मैं बताऊँ ना, रीज़न ये भी है कि जब हम यहाँ से जाते हैं तो वो चहल पहल हमारे साथ चली जाती है, तो उनका भी यहाँ पे मन नहीं लगता। तो वही हो जाता है यार कि ना ही जाए तो अच्छा है, बच्चे हैं घर में रहें, घर में चहल पहल बनी रहती है तो काफ़ी मज़ा आता है। और अब युवान है तो युवान के साथ तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि कभी वो ऊपर, कभी नीचे, कभी उसको चाचू चाहिए, कभी उसको अपनी अम्मा चाहिए, कभी उसको डैडी चाहिए, कभी उसको मम्मी चाहिए। तो कोई ना कोई किसी न किसी के साथ वो लगा रहता है, तो टाइम ऐसे निकल जाता है ना, पता ही नहीं लगता। युवान से पहले ना मतलब जब तक वो हुआ नहीं था तो मैं यहाँ पे ना जल्दी काम निपट जाता था, तो मैं ये सोचती रहती अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, अब तो मैं खाली हूँ। मतलब लिटरली 8 बजे 9 बजे तक हमारा काम ख़त्म हो जाता था और मैं सोचती रहती थी अब मैं यार क्या करूँगी सारा दिन। गर्मियों के दिन तो वैसे भी इतने लंबे होते हैं, और गर्मी से याद आया, आप गर्मी देखो कितनी पड़ रही है। मतलब अभी से ही अप्रैल में ये हाल है, तो मई को, मई जून जुलाई में क्या होगा। मतलब पारा तो अब की बार पार ही हो जाएगा बाय गॉड। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना, बहुत ज़्यादा। अभी से ही मतलब आई थिंक से 37 से 35 से 40 के बीच टेम्परेचर हाँ चल रहा था, शायद से इतना तो चल ही रहा था। तो ऐसा है। और मैं शादी में भी जाने वाली हूँ और एनिवर्सरी पे भी जाने वाली हूँ, तो दोनों चीज़ों के व्लॉग आते रहेंगे, आप ज़रूर देखिएगा। और प्लीज़ गाइस, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, जो कोई भी मेरे चैनल पे है, मेरे जो भी शॉर्ट्स आप देखते हैं, लॉन्ग वीडियो देखते हैं, तो पूरा वीडियो देखा करें, स्किप मत कीजिएगा, जिससे कि ना आपको पता लगे कि भाई मेरी लाइफ स्टाइल में क्या चल रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। हाँ, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा और सीखेंगे और बेटर होंगे और बेहतर होंगे, क्योंकि आई एम द मोस्ट कैमरा शाय पर्सन इन माई फैमिली। मतलब आज से पहले कभी भी मैंने किसी भी ओकेजन कह लें या कुछ भी कह लें, मैं कभी फ़ोटो वोटो क्लिक नहीं करती हूँ, मुझे पसंद नहीं है वो। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है आके कैमरे के सामने बैठ के और वीडियो बनाना। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए इस चीज़ को, एंड डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो यू गेट द नोटिफिकेशन वंस आई अपलोडेड माई न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ।